कि पहले पाकिस्तान ने भारत पर हमले की कई नाकाम कोशिशें की और इसके बाद भारत ने पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों को जबरदस्त तरीके से नुकसान पहुंचाया। वहीं पाकिस्तान में अब लोगों का गुस्सा फूट रहा है। प्रदर्शनकारियों ने सिंध के गृह मंत्री जियाउल हसन का घर जला दिया है। प्रदर्शनकारियों ने घर की सुरक्षा में तैनात गार्ड्स को पीट डाला। AK-47 से फायरिंग हुई। दरअसल पाकिस्तान सरकार की योजना सिंध नदी पर नहर बनाने की है। इससे स्थानीय लोग नाराज हैं। उनका कहना है कि सरकार उनकी जमीन और पानी छीन रही है। जब प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर धरना देने की कोशिश की तो पुलिस ने उन्हें वहां से खदेड़ने की कोशिश की। इसी दौरान तनाव बढ़ा। नाराज होकर लोगों ने सिंध के गृह मंत्री के घर हमला कर दिया। वहीं मुनीर के प्रमोशन के बाद अब पाकिस्तान में एक बार फिर तख्ता पलट की सुगबुगाहट तेज हो गई है। पाकिस्तान गुर्बत और दहशत के दलदल में डूबा एक ऐसा मुल्क जो एक बार तख्ता पलट के मुहाने पर जाकर खड़ा हो गया है। वैसे तो पाकिस्तान के अवाम के लिए तख्ता पलट कोई नई बात नहीं है। तरीका हर बार की ही तरह है और हर बार की तरह इस बार भी केवल किरदार बदल गए हैं। जानकारी के अनुसार इस बार तख्ता पलट की तैयारी में है आसिम मुनीर। इंसानियत की तारीख में सिर्फ 2 रियासतें हैं जो कलमे की बुनियाद पर बनी हैं। पहली जो थी उसका नाम है रियासत तैयबा, क्योंकि तैयबा जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको नाम दिया था। और जबकि कुरान में उसका नाम है यसरब, या अहले यसरिबा ला मुकाम लकुम फरजिउ, ये कुरान में नाम है उसका, जो आज जिसको मदीना अल मुनव्वरा कहा जाता है। और दूसरी रियासत जो है वो उसके 1300 साल के बाद अल्लाह ताला ने ये आपकी बनाई है, कलमे की बुनियाद के ऊपर। वही आसिम मुनीर जो धार्मिक तकरीरें करता है, पहलगाम हमले की साजिश रचता है और जब भारत कार्रवाई करता है तो अपने परिवार को विदेश भेजकर खुद बंकर में छिप जाता है। वहीं दूसरा किरदार है शहबाज शरीफ, जो कहने को तो पाकिस्तान के वजीर आजम है, लेकिन पाकिस्तान में उनके इशारे पर कुछ नहीं होता है। पाकिस्तान में शहबाज शरीफ की क्या औकात और हैसियत हो गई है, इसे आप वहां के सांसद शाहिद अहमद खट्टक के संसद के बयान से समझ सकते हैं। नेशनल असेंबली में पाकिस्तान के वजीर आजम को वहां के सांसद गीदड़ बोलते हैं। इस वक्त बॉर्डर पे खड़ा वो फौजी जो हमसे तवक्को रखता है कि हमारा लीडर जो कौमी लीडर होता है वो आईना होता है, वो फेस होता है, उसकी तवक्को है कि हमारी सियासी क़यादत वो दलेरी के साथ मुकाबला करेगी। जब आपका लीडर बुज़दिल हो, वो मोदी का नाम ना ले सके, उसको आप क्या पैगाम दे रहे बॉर्डर पे लड़ने वाले उस जवान को? दरअसल शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को अब फील्ड मार्शल बनाने का फैसला किया है। इस फैसले को लेते हुए शहबाज शरीफ ने आसिम मुनीर की जमकर तारीफ भी की, लेकिन पाकिस्तानी मूल के पत्रकारों ने इस फैसले पर सवाल उठाए हैं। पत्रकार ताहिर गोरा ने कहा है कि इस फैसले से दुनिया भर में पाकिस्तानी PM शहबाज शरीफ का भी मजाक बन रहा है। अभी ये ऐलान हुए 1 दिन हुआ है, 1 दिन के अंदर अंदर ही हमें ये अंदाज़ा हुआ कि पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद ने आसिम मुनीर के फील्ड मार्शल के नए टाइटल का काफ़ी मजाक उड़ाया है। तो जो उन्होंने थोड़ी बहुत पॉपुलैरिटी गेन की थी आसिम मुनीर ने और शहबाज शरीफ ने कोशिश की थी कि वो उनकी पॉपुलैरिटी बने, वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गई है। क्योंकि इससे क्या हुआ है कि मतलब इंटरनेशनली भी वो मजाक का निशाना बन रहे हैं और इंटरनेशनल जो पावर हाउसेस हैं, जो बड़ी बड़ी हुकूमतें हैं दुनिया की, उनको फिर एक बार याद दहानी हो गई कि असल में पाकिस्तान आर्मी ही सारे वहाँ पे नाटक करती है, सारे ड्रामे करती है। तो वहाँ पे भी वो मैं समझता हूँ कि एक तरह से अनपॉपुलर हो गए हैं। तो ज़रूरत क्या थी? ये एक बेवकूफ़ी का कदम है, वाकई कोई ज़रूरत नहीं थी। पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान ने पहले भारत पर हमले की नाकाम कोशिश की। इतना ही नहीं, जवाबी कार्रवाई में भारत ने पाकिस्तानी सेना को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया। हर मोर्चे पर मुनीर की सेना पूरी तरह फिसड्डी साबित हुई और अब शहबाज ने जनरल आसिम मुनीर को प्रमोशन देने का फैसला लिया है, जिस पर पाकिस्तानी मूल के एक और पत्रकार वजाहत सईद खान ने भी सवाल उठाए हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या जनरल मुनीर अपना प्रमोशन करवाकर पाकिस्तान में तख्ता पलट की तैयारी कर चुके हैं? तो आइए समझते हैं मुनीर का पूरा प्लान क्या है। नवंबर 2024 में आसिम मुनीर ये तय कर चुके थे कि पद पर रहते हुए उन्हें 3 से 5 साल का एक्सटेंशन मिल सकता है। उसके बाद आसिम ने पहलगाम की पटकथा लिखी और साथ ही ये भी तय किया कि फील्ड मार्शल के पद पर रहते हुए पूरी उम्र वर्दी में रह सकें। जाहिर है मुनीर पहले से ज्यादा ताकतवर होंगे और बेलगाम भी। हालांकि केवल तरीका बदला है,
पाकिस्तान में पहले भी 4 बार ऐसा हो चुका है। पाकिस्तान में पहला तख्तापलट 1953-54 में हुआ था। उस दौरान गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद ने प्रधानमंत्री ख्वाजा नजीमुद्दीन की सरकार को बर्खास्त कर दिया था। दूसरा तख्तापलट 1958 में हुआ, जब पाकिस्तानी राष्ट्रपति मेजर जनरल इस्कंदर अली मिर्जा ने पाकिस्तान की संविधान सभा और तत्कालीन फिरोज खान नून की सरकार को बर्खास्त किया था। तीसरी बार 1977 में सेना प्रमुख जनरल जियाउल हक के नेतृत्व में तत्कालीन प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो की सरकार गिराई गई थी। चौथा तख्तापलट 1999 में सेना प्रमुख जनरल परवेज मुशर्रफ ने किया था और अब पाकिस्तान में 5वीं बार जनरल आसिम मुनीर ने तख्तापलट के संकेत देने शुरू कर दिए हैं। पाकिस्तान की सरकार भले ही ऑपरेशन सिंदूर में अपनी हार मान ले, पाकिस्तान की आवाम भले ही भारतीय हमलों से पूरी तरह से खौफ खाई हुई हो, लेकिन पाकिस्तान का ये जनरल इसलिए हार कबूल नहीं करना चाहता क्योंकि आसिम मुनीर आतंक के आकाओं की कठपुतली बन चुका है। जनरल मुनीर पाकिस्तान की नई पीढ़ी में जिहादी वाली सोच को जिंदा रखना चाहता है, जिसका सबूत पहलगाम हमले के कुछ दिन पहले सामने आ चुका है। तो जनरल आसिम मुनीर को पाकिस्तानी सेना में फील्ड मार्शल बनाया गया है। पाकिस्तान सरकार के इस फैसले के बाद जनरल मुनीर को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है। तो देखिए, एक हारे हुए जनरल को किस तरीके से पाकिस्तान में इज्जत बख्शी जा रही है और फील्ड मार्शल के तौर पर प्रमोट जिहादी जनरल आसिम मुनीर को पाकिस्तान में किया गया है। पाकिस्तान का ये एक और पैतरा है दुनिया को बताने के लिए कि ऑपरेशन सिंदूर में उसे भारत पर बढ़त मिली है, जबकि दुनिया हकीकत जानती है। पर पाकिस्तान की पैतरेबाजी खत्म नहीं हो रही और ऐसे में जिहादी जनरल को पाकिस्तान में अब फील्ड मार्शल के तौर पर प्रमोट कर दिया गया है। पाकिस्तान के इतिहास में ये दूसरे फील्ड मार्शल बने हैं। इससे पहले जनरल अयूब खान पाकिस्तान में फील्ड मार्शल रहे हैं और इसी वजह से सवाल बड़ा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पाकिस्तान में जिहादी जनरल के फील्ड मार्शल बनने का मतलब ये कि आगे तख्ता पलट और फिर तानाशाही का रास्ता जिहादी जनरल ने अपने लिए बनाया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।